जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीसा फातिमा। ये बहुत कॉमन टॉपिक है कि जी पित्ते में पत्थरी हो गई है, पित्ते में पत्थरी हो गई है। और ये तकरीबन मतलब 8-10% लोगों में ये बीमारी है। तो पत्थरी क्यों हुई है? पत्थरी होती इसलिए है कि देखिए, हमारा एक सिस्टम है, अल्लाह ताला ने हर चीज को माशाल्लाह ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया हुआ है। आपका जो लीवर है उसमें छोटे 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 छोटी नालियां होती हैं, जिसको कनेली कोलाई कहते हैं, बिलरी बाइल डक्ट्स होती हैं, बाइल डक्ट्स। तो वहां पे लाइनिंग जो होती है ना, वो हेपेटोसाइट यानी जो लीवर के सेल हैं, वो बाइल बनाते हैं, और वो बाइल डक्ट्स में जाके बाद में वो गाल ब्लैडर में जमा हो जाता है बाइल। बाइल क्यों अहम है? अब आपको ये पता चल गया, जिसको कहते हैं ना सफरा काले रंग का एक मादा है जो कि लीवर में बन रहा होता है। लीवर में छोटी छोटी कनालिकुलाई उसको कहते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, उसमें वो बाइल निकल के आता है। और बाइल बाद में गाल ब्लैडर में जमा होता है, और जब हम फैटी मील खाते हैं तो गाल ब्लैडर सिकुड़ता है, और फिर वो बाइल हमारी छोटी आंत का जो हिस्सा है, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें दाखिल होता है। ताकि जो हमने फैटी खाई है, कोई पास्ता खाया है हमने, या पिज्ज़ा खा लिया है, या हमने केक खा लिया है, या पराठे खा लिए, तो उसको डाइजेस्ट करने में वो मदद करता है बाइल। ठीक है ना? अब अगर वो बाइल बेचारा बैलेंस रहेगा तो ठीक है, लेकिन वो बैलेंस उसका खराब होगा तो वो बाइल बाइल स्टोन बनना शुरू हो जाएगा, वहां पे कंसंट्रेट होके गाढ़ा होके वो छोटी छोटी, पहले गाढ़ा गाढ़ा होगा, फिर उसके छोटे छोटे स्टोन्स बनेंगे, पहले रेत की तरह बनेंगे, फिर वो बड़े होके स्टोन बनेंगे। और वो स्टोन जब उसी बाइल जो कनेली को लाए या बाइल डक्ट्स है उसमें अगर वो फंस जाएं तो फिर शदीद दर्द होगा। या वो नीचे आके गाल ब्लैडर में उसकी नेक पे फंस जाएं, फिर शदीद दर्द होगा। और फिर कभी कभी गाल ब्लैडर रप्चर होने का भी डर होता है। बहरहाल वो तो सीरियस इमरजेंसी है। हम तो उस वक्त की बात करते हैं जब आपको दर्द होता है, सिम्टम होते हैं, तो आपने जाके इलाज क्या कराना होता है। तो अब बाइल जो बनता है ये कोलेस्ट्रोल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जो भी हम खाते हैं, फैटनिंग फैटी चीजें खाते हैं, वो जाके लीवर में, लीवर हमेशा 500 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल पर डे बनाता है। तब ये कोलेस्ट्रॉल जो वहां पे जमा होता है, अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो आपका बाइल थिक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बाइल, जो पतला पतला बाइल बन रहा था, वो थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो वहां पे वो जमा हो जाएगा। जब बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट, एक बाइल जो पानी है ना, जो मादा है, सियाल मादा है येलो रंग का, या ग्रीनिश येलो, उस उसके अंदर बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो जब वो उसमें एबनॉर्मल रेशो हो जाए तो बाइल स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। सिम्टम अक्सर तो गॉल ब्लैडर इतना बड़ा होता है, और ये उसकी नेक यहाँ होती है, और फिर ये ड्यूडिनम में खुलता है। तो अक्सर तो गॉल ब्लैडर इतना मोटा खुला होता है कि अगर स्टोन पड़े हों तो दर्द नहीं होती, लेकिन मरीज चलता रहता है, उसको कभी परवाह भी नहीं होती, उसको पता नहीं होता। एक्सीडेंटली कभी कोई अल्ट्रासाउंड करा ली या कुछ तो पता लग जाता है कि वो आपके तो गॉल ब्लैडर में पथरी पड़ी हुई है। और सिम्टम ये हो सकते हैं, या तो फिर उनको शदीद दर्द होता है, अपर एब्डोमिनल पेन होता है, या बैक पे पेन होता है बिटवीन द शोल्डर्स, या फिर राइट शोल्डर में पेन होता है, क्योंकि आपको पता है लीवर यहाँ है, यहीं पे गाल ब्लैडर है। फिर आपको इंडाइजेशन होती है, डकार आते हैं, आपको इस हाइपर एसिडिटी होती है कईयों में एक्चुअली तो एपिगेस्ट्रियम पेन होता है, यानी स्टमक एरिया पे पेन होता है यहाँ पे। तो ब्लोटिंग होती है, खाने को दिल नहीं करता, लैक ऑफ एपिटाइट हो जाता है, बहुत सारे सिम्टोमेटोलॉजी हो जाती है। तो इसको फिर जाके आप हॉस्पिटल जाके जब दिखाएंगे तो वो चेक करेंगे, आपको बहुत सारे टेस्ट होते हैं आजकल तो, बहुत इजीली अल्ट्रासाउंड में भी ये चेक हो जाता है। पहले कोलिसिस्टोग्राम करते थे, कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते थे, वो फिर गॉल ब्लैडर में जब वो जाता था तो वो पूरी जाके पता लग जाता था कहाँ पे ब्लॉक है, तो यहाँ पे स्टोन्स हैं। तो अब तो यह सीधा सीधा एमआरआई कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में बहुत सारे 90% गॉल स्टोन तो अल्ट्रासाउंड में ही निकल आते हैं। या फिर कई दफा इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है कि कोई मैदे की तकलीफ है,
या कोई मैदे में अल्सर है, तो उसके लिए वो गैस्ट्रोस्कोपी करके देख लेते हैं कि कोई मैदे को रूल आउट करना बहुत जरूरी है, ड्यूodenum और मैदे में कोई अल्सर तो नहीं है। तो जब आपको गॉल स्टोन पता चल जाता है, तो फिर बहुत सारे हकीम डिफरेंट मेडिकल मेडिसिन कहते हैं जी जादुई मेडिसिन हैं, लेकिन मैं जरूर हमेशा, हम एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, हम एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, हम कहते हैं कि आप जो है इन हकीमों के पास जाते हैं ना, इनकी दवाइयों पे लेबल नहीं लगा होता, साइड इफेक्ट्स नहीं लिखे होते, इनकी मोस्टली दवाइयाँ कोई स्टीरॉयड, कुछ ते और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वक्ती तौर पे आराम आ जाता है। मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आपको अवेयरनेस ये दे रही हूँ कि उनसे जरूर पूछें, लेबल पूछें, साइड इफेक्ट्स पूछें, उसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या डला हुआ है, अज्जा क्या है। क्योंकि बगैर देखे भाले पुड़िया अगर आपको कोई दे दे, आप कैसे खा लेंगे? तो अगर मेडिसिन होती है ना, जो ये एलोपैथी, इस पे लिखा होता है कि ये कंटेंट्स हैं, ये अज्जा हैं, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, और ये कौन खा सकता है कौन नहीं खा सकता, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसकी तो ट्रीटमेंट तो बल्कि सिंपल है। हाँ, ये ट्रीटमेंट यही है कि आपको पत्थरी को निकालना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको इस वक्त सिम्टम नहीं भी दे रही, और या कोई सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम नहीं दे रही और अभी आप रेडी नहीं हैं कोई ऑपरेट करवाने के लिए, तो आप फॉलो अप करते रहें। आप कभी 5 4 महीने 3 महीने बाद एक दफा, फिर 6 महीने बाद एक अल्ट्रासाउंड करा लें अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही। हाँ, अगर आपको सिम्टोमेटोलॉजी है, जैसे मैंने कहा कि एसिड पेप्टिक डिजीज की तरह ये हो जाता है, इंडाइजेशन होती है, बदहजमी हो गई, या कॉन्स्टेंटली पेन हो रहा है, और अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, अगर ये बाइल कैनाली को लाए, वही जो छोटी छोटी कैनाल्स हैं जिसमें वो बनता है सेल्स में, और उन छोटी छोटी कैनाल से गुजर के बाइल डक्ट में आता है, इसमें गाल ब्लैडर में आता है, और फिर बाइल डक्ट के जरिए वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, ताकि वहां पे वो फैट को हजम कर सके। तो अगर ये सिम्टोमेटोलॉजी है और आपको तकलीफ दे रही है, तो फिर इसका इलाज तो यही है कि इसको निकाल लिया जाए। आजकल तो बहुत आसान है, लेप्रोस्कोपी सबको पता है। बिल्कुल, मतलब विद इन फ्यू आवर्स यू कैन कम बैक टू होम। एक दो होल होल होते हैं, और उसको उसके बिल्कुल कैमरे लगे होते हैं, जिसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। आप वो करवा सकते हैं और करवा के आ जाएं। तो ये है कि आपने पहले से एहतियात क्यों करनी है। औरतों में इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। औरतों में ईस्ट्रोजन होता है हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत हाई लेवल का होता है, या फिर वो औरतें जो कंट्रासेप्टिव पिल्स खा रही होती हैं, बल्कि जिनको पेप्टिक एसिड डिजीज हो या जिनमें गॉल स्टोन्स हो, उनमें हम कंट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते। ऐसी औरतें जिनको पोस्ट मीनोपॉजल फ्लशेस होते हैं, या उनको कोई सिम्टोमेटोलॉजी शुरू हो जाती है, उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्चुअली यही है, 50 ईयर्स के बाद आपके ओवरीज जो हैं वो ईस्ट्रोजन बनाना छोड़ देते हैं। तो वो ईस्ट्रोजन की कमी से जो चीजें पैदा हो जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, उन लोगों को जिनकी यूट्रस इंटैक्ट होती है, या कई कई ऐसी भी खवातीन होती हैं जिनकी यूट्रस रिमूव करनी पड़ जाती है किसी वजह से, और वो भी यंग होती हैं, तो उनकी ओवरीज भी रिमूव करना पड़ जाती है, तो उनको भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। उनमें फिर हम जिनकी यूट्रस नहीं होती, उनमें सिर्फ हम ईस्ट्रोजन देना पड़ता है। और ईस्ट्रोजन का ही यही साइड इफेक्ट है कि ईस्ट्रोजन जो है जाके बाइल को थिक कर देता है, बाइल स्टोन्स बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं। तो औरतों में इसका मतलब है कि इंसिडेंस ऑफ बाइल स्टोन फॉर्मेशन या पित्ते की पत्थरियां ज्यादा बनती हैं। फिर ये उन लोगों में बनती है जिनमें डेफिनेटली जो मोटे हों, ओबीस हों, जो लेजी हों, बैठे रहते हैं, ओबीस होंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा, तो बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स और कोलेस्ट्रॉल्स का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनेंगे। फिर सेडेंट्री हैबिट्स हैं, जो हर वक्त चिकनाई और पराठे और कतलम्मे और पूरी हलवे खाते हैं। ये तो वंस इन अ ब्लू मून जरूर खाएं आप, महीने में एक दिन आधी पूरी खा लें या एक पूरी खा लें, बट डेली तो आप बल्कि अवॉइड करें। सादा रोटी खाएं और ऊपर चटनी रख के खाएं, सालन भी मना ही है।
तो इतने भर भर के सालन हमारे 3 दफा पकते हैं, ये तो बहुत ज्यादती है। तो फिर ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो ज्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं। सारी फूड अनहेल्दी है, एक्सेस में जो खाई जाती है वो अनहेल्दी है। आइसक्रीम, मिठाइयाँ, देखिए हर एक का दिल करता है। क्यों हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत दिखाई थी कि पेट पे पत्थर बांधो, 5 खजूर काफी हैं। आपका रोजा खोलना है तो सिर्फ पानी और 5 खजूर। तो हमारी डाइट तो इतनी कम होनी चाहिए। हमें तो मिनिमम बस खाना तब इतना खाना है कि बस जिंदा रह सकें। आप पानी पिए 2-3 लीटर, आपके स्टोन कम बनेंगे, खून पतला होगा। आप कम खाएं, कोलेस्ट्रॉल कम अंदर जाएगा। आप सब्जियां ज्यादा ज्यादा खाएं। फिर जो बेहतरीन गिजाएं हैं जिसमें आपके स्टोन नहीं बनते, फ्रूट्स वो हैं जो बेरीज हैं। पाकिस्तान में भी बेर होते हैं बहुत, जिनके खुशकिस्मत हैं, जिनके इवन घरों में बेर लगे होते हैं, या जिनके मोहल्लों में। तो बेरीज, हमारे यहाँ तो ये ग्रीन बेर है ना, या शहतूत भी बेरीज में शामिल होता है। तो बाकी मुल्कों में ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, और स्ट्रॉबेरीज हैं। और इसके अलावा आप एप्पल खाएं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और सिरका, एप्पल साइडर विनेगर के 1 चमची रोज पिए, ये स्टोन को ब्रेक डाउन कर देता है। उसके अलावा आप मेलन खाएं, वाटरमेलन खाएं, कीवी फ्रूट खाएं, आप पियर खाएं, ये जो खुबानी और आलू बुखारे, दो के ये महंगे हैं, कम है, लेकिन मौसमी सब्जियां, मौसमी फल जो आपको अवेलेबल हैं वो खाएं। ठीक है ना? तो बस हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं। और मैंने इतना डिटेल में नहीं कहा, ये एक पब्लिक जो है एक मैसेज है, इसको प्लीज आप सीरियसली लें। और मेरा चैनल जरूर आप लाइक भी करें और शेयर भी करें, ये सदका जारिया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।